नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम मीन लग्न और मीन राशि वाले मई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप। मैं आपको बताऊंगा मीन लग्न और मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपका संपूर्ण मई का महीना। अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ विशेष प्रकार की अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको किस प्रकार का उपाय कर लेना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मीन लग्न और मीन राशि वाले राशिफल बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को मैं आपको बता देता हूं, जिसमें पहला जानकारी देखिए क्या है कि ये जो राशिफल है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और संसार में जितने मनुष्य पैदा लेते हैं सभी का अपना कुंडली होता है, अपनी महादशाएं होती है, अंतरदशाएं होते हैं और उनका स्वयं का खुद का ग्रहों का फल भी होता है। तो आप अगर ये मुझे बोलेंगे कि बहुत कुछ मैच नहीं किया, संभव है, क्योंकि ये तो है ग्रहों के गोचर के आधार पे। यानी एक पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आप है और आपकी दशा चल रही है, लेकिन आप ब्रह्मांड में हो, ब्रह्मांड की क्या कंडीशन है उसी को गोचर कहते हैं और इसके अनुसार आंकलन किया जाता है कि मेष राशि, मीन राशि या जो भी राशि है क्या स्थिति और परिस्थिति रहेंगे। तो इसलिए अगर कुछ मैच नहीं करता है तो 100% संभव है, मैं इस बात की 100% श्योरिटी गारंटी भी नहीं देता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं 100% सटीक हो जाएगा। दूसरी जानकारी, ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। अभी कंटिन्यू रात्रि को मैं 8 बजे लाइव भी आ रहा हूं। आप चाहे तो अपने जीवन के प्रश्नों का जवाब, जो भी समस्या है उसका समाधान आप ले सकते हैं प्रत्येक दिन रात्रि को 8 बजे कमेंट के माध्यम से। हालांकि बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं आने वाला हूं, लेकिन आने वाला हूं। मीन लग्न और मीन राशि वाले कोई भी राशिफल जो होता है ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और अगर ग्रहों के गोचर की बात करूं तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तित हो रहा है ग्रहों के हिसाब से, इसको जाननी अत्यंत आवश्यक है। जिसमें सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है। 14 मई को सूर्य जो है, अभी आपकी कुंडली में सूर्य छठे घर के मालिक है और धन स्थान में जाकर बैठे हुए उच्च अवस्था में सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी षष्ठेश तृतीयेश हो जाएंगे। हालांकि सूर्य की स्थिति की बात करना चाहूं तो सूर्य तृतीय भाव के कारक नहीं होते हैं, लेकिन शुभकारी होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सरकारी विभाग से रिलेटेड है, पुलिस वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बहुत हद तक उच्च प्रकार के पॉलिटिशियन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपके लिए पूरे महीने बुरे से बुरे वक्त में भी परिस्थिति ठीक रहेंगी। आप निकलिएगा आगे, निश्चित तौर पे आगे बढ़िएगा। इसके अलावा सूर्य आपकी कुंडली में छठे हाउस के कर्ज के भी अधिपति है, तो कर्ज से भी यह बचाने वाला रहेगा पूरे महीने और बुरे से बुरे वक्त में भी कर्ज और शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा, इस बात की 100% गारंटी लग रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट कारक और बुद्धि कारक बुध जो है वह 26 मई से अपनी स्वयं की राशि में यानी मिथुन राशि में चला जाएगा और अभी बुध जो है वो राहु के साथ आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे बैठा हुआ है, जो 26 मई को चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे। यानी बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, लॉयर से रिलेटेड यानी वक्ता या प्रवक्ता से रिलेटेड, कला से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, लेखा जोखा से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, या सीए, सीएस या मैनेजमेंट यानी एमबीए से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, आप लोगों के लिए देखिए राहु और बुध का तालमेल रियली में बहुत अच्छा नहीं रहता है। हालांकि 14 मई के बाद बुध आदित्य योग बन जाएगा तो निश्चित तौर पे 14 मई के बाद रास्ते अच्छे खुलेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। 14 मई तक मैं ये नहीं बोलता हूं समय खराब रहेगा, लेकिन स्ट्रगल 100% रहेगा, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा शुक्र, क्योंकि ये सुख सुविधाओं के कारक है मनुष्य के जीवन में, और शुक्र जो है ये 4 मई से लेकर के 29 मई तक ये वृषभ राशि में रहेंगे और अभी वर्तमान में शुक्र आपकी कुंडली में जो है वो कहां बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस। आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र जो है सेकंड हाउस में कारकता तो फल देते हैं, लेकिन मीन लगन में अगर शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो मार्केस का फल देगा, क्योंकि 8वें अधिपति का उसके ऊपर दोष भी लगता है। अब यहां पे देखिए क्या होगा। 4 मई तक अस्थिरता, परेशानियां दिखेंगी। 4 मई के बाद बहुत हद तक जो भी व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, स्पा, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है,
उन लोगों की तरक्की के कुछ रास्ते खुलेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री मीडिया से रिलेटेड है, उन लोगों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे जो फैशन डिजाइनिंग की तरफ है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड है। आप लोगों के लिए कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे जो टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो वगैरह की कंपनियां वगैरह चलाते हैं। तो आप लोगों के लिए 4 मई के बाद कुछ हालात सुधर जाएंगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि शुक्र अपने खुद की राशि में चले जाएंगे, हालांकि वह भी राहु के साथ रहेंगे। तो आप बोले गुरुजी आपने बोला बहुत तरक्की होगी, नहीं, अगर 100% में से कम 20, 30, 40% तरक्की देगा ही देगा। मैं कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि हालात तो पूरे ही बने हुए हैं सभी लोगों के लिए। और राहु के साथ तो जो भी ग्रह बैठता है वो सुफलदायी नहीं होता है, क्योंकि राहु तो उसके बल को जो है छीन लेता है। शनि, जो व्यक्ति औद्योगिक काम से रिलेटेड है, गैस वगैरह के काम से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा करके रखे हैं, कोयले से रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठेकेदारी से रिलेटेड है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, चमड़े के काम से रिलेटेड है, पेट्रोलियम पदार्थ के काम से रिलेटेड है, पुरातात्विक विभाग के काम से रिलेटेड है, या फिर बहुत हद तक शराब के काम से रिलेटेड है, तो या फिर लकड़ी का कटाई वगैरह करके उसको बेचने से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। तो आप लोगों के लिए अगर हम बात करना चाहें तो 23 मई तक तो बहुत अच्छा हाल रहेगा। 23 मई के बाद संघर्ष बढ़ेगा, उन्नति नहीं घटेगी, संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि शनि वक्री हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में शांति बना के रखिएगा। पैसे इन क्षेत्रों वालों को खर्च नहीं करना चाहिए ज्यादा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति फर्नीचर के काम से, आयुर्वेदिक काम से, कृषि विभाग से रिलेटेड काम से, जुडिशियल के काम से, स्पिरिचुअल के काम से, धर्म से रिलेटेड काम क्षेत्रों से जो भी संबंध रखते हैं, जो सीए हैं, इसके अलावा जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए बृहस्पति का जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है पूरे महीने। और 23 मई को बृहस्पति बैठा शनि की राशि कुंभ पे, और शनि खुद ही वक्री हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे संघर्ष रहेगा। अगर पेशेंस रखते हैं, शिक्षा संस्थान भी जिनके हालात बहुत दिनों से खराब चल रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरे महीने थोड़े संघर्ष और स्ट्रगल की स्थितियां प्रतीत हो रही हैं। अब बताता हूं, जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब 2 नंबर के काम से रिलेटेड है, बिचौलियों का काम करते हैं, या फिर किसी बहुत बड़े संस्था वगैरह से काम करते हैं जो बहुत ज्यादा लीगल नहीं है, या फिर सरकारी कर्म क्षेत्रों में ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड दलाली का काम करते हैं, आप लोगों के लिए पूरे महीने चकाचक है, बढ़िया इनकम होने वाला है। और इसमें बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा 4 मई के बाद। जो भी व्यक्ति अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज बुरे वक्त में भी निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, और जो भी व्यक्ति रेसलिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, थोड़ा संघर्ष रहेगा। देखिए वक्त खराब है, पेशेंस रखिएगा, अच्छा समय निकल जाएगा। बुरे वक्त में गलतियां नहीं करनी चाहिए, आप गलती से बचिएगा। अब हम बात करना चाहेंगे कि पूरे महीने धन की स्थिति और कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या रहेगी। कर्म क्षेत्र का लॉर्ड बृहस्पति बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है, लेकिन 26 मई के बाद आपको नए नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नए व्यापार में परिवर्तन के योग मिलेंगे, पार्टनरों का साथ मिलेगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स वगैरह 26 मई के बाद मिलेंगे। यानी 26 मई तक निश्चित तौर पे संघर्ष और स्ट्रगल 100% दिखता है मीन लगन और मीन राशि वाले। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें आय संबंधित कर्म क्षेत्रों का, आय का मालिक शनि जो 23 मई से वक्री हो जाएगा, और धन स्थान में बैठा हुआ है सूर्य और शुक्र, यानी 14 मई तक धन की कमी नहीं होगी, अचानक पैसे आते रहेंगे। 14 मई के बाद भी निश्चित तौर पे धन का मालिक केंद्र में है, तो हालात में सुधार आएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। 14 मई तक जो भी पैसे वगैरह आते हैं थोड़ा बचाइएगा। स्थितियां तो सभी लोगों के खराब है, इसीलिए जिसको 10,000 आ रहा था 1,000 भी आ जाए तो अभी सोने पे सुहागा वाला काम करने वाला रहेगा। बात करना चाहेंगे दाम्पत्य जीवन का, लव रिलेशन का, और मित्रों से संबंधित और कुछ पारिवारिक स्थितियों के बारे में। पारिवारिक स्थितियों में पूरे महीने ठीक ठाक सुधार रहेगा, थोड़े तालमेल अस्थिरताएं हो सकती हैं शुक्र और सूर्य के कारण, लेकिन वो भी सिर्फ 14 मई तक। इसके अलावा जो है पूरे महीने लव रिलेशन बहुत बढ़िया रहेगा, विवाह के लिए अच्छे अच्छे और उपयुक्त रिश्ते आएंगे, हो सकता है कि सेट भी हो जाए। आप किसी को प्रपोज करिएगा, एक्सेप्ट होने के भी योग बन सकते हैं, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना और धन संबंधी दूसरों को सहायता नहीं करना है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा आपको बर्बादी का कारण होता है मीन लगन और मीन राशि वाले।
छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, तालमेल पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। लेकिन 23 मई के बाद थोड़े से बड़े भाई बहनों से, चाचाओं वगैरह से मतभेद की संभावना उत्पन्न हो सकती है। आपको ऐसे कंडीशन पे बच के ही रहना पड़ेगा, इस पे कोई शक नहीं है। इसके अलावा माता पिता और संपत्ति की बात करना चाहे तो पूरे महीने माता पिता और संपत्ति से रिलेटेड ठीक ठाक लाभ मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य भी निश्चित तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन 26 मई के बाद पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखने को मिल जाएंगे। माता का स्वास्थ्य में थोड़े खटपट या फिर माता से थोड़े जो मतभेद के योग चल रहे हैं, निश्चित तौर पे 26 मई के बाद उसमें सुधार देखने को मिल जाएंगे। पूरे महीने शिक्षा संबंधित स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। थोड़े से संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको ध्यान देना चाहिए। आपको भी जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और अस्थिरताएं हो सकती हैं। शिक्षा में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है। नौकरी वगैरह से रिलेटेड संतान की बात कर रहा हूं, थोड़े तरक्की है। जो संतान कंसीव किए हुए हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक रहिए, थोड़ी सी अस्वस्थता की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पूरे महीने कर्जदार और कर्ज या फिर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कर्जदार भी परेशान नहीं करेंगे, लोन वगैरह भी आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होने की संभावनाएं 100% बन जाएगा मीन लगन और मीन राशि वाले। इसके अलावा हेल्थ, क्योंकि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ संबंधित बात करना चाहेंगे। देखिए, ऐसे तो केतु थोड़ा थोड़ा पेट की समस्याएं और शुक्र और राहु जो है थोड़ी दांतों की समस्या, और बुध और राहु और शुक्र और सूर्य की बात कर रहा हूं तो बुध और राहु थोड़े गले में टॉन्सिल वगैरह समस्याएं दे रहा है। 4 मई के बाद स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार आ जाएगा। उपाय संबंधित देखिए क्या करना है। बृहस्पति के फल को बचाना है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक है। तो पूरे महीने आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। पूरे महीने हर गुरुवार के दिन बृहस्पति यानी विष्णु जी को गुड़ का भोग लगाइए। इसके अलावा जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जितना हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, तालमेल बहुत से उतने अच्छे होंगे। जो भी डिस्टर्ब और तनाव दे रहा है इस महीने, वह ठीक हो जाएंगे। और किसी भी हाल में जो है संतान से मतभेद नहीं करना है। वक्री शनि की स्थिति उत्पन्न होने वाली। ओम नमः शिवाय का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिए। बुरे से बुरे वक्त में भी आप निकल जाइएगा मीन लगन और मीन राशि वाले। और अगर आप हल्दी का तिलक लगाते हैं, तब तो फिर जो नौकरियां पेंडिंग फंसी हुई थी ना, वह भी निकल जाएंगी। 100% गारंटी देता हूं। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।